यस हेलो टू एवरीवन। बच्चों स्टडी मोड में आ जाए, पेन कॉपी लेके। आई होप कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चे आ गए हैं। ओम, ईशान, राणा, भारत, कवि, संदीप, भरत, ईशा, दिवाकर, ललित ले आए हो। ओके, तो आज अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ पार्ट है, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टडी करेंगे और सम स्पेशल इंटीग्रल की स्टडी करेंगे। इससे टीबीएस अगर जो बच्चों ने क्लास नहीं ले पाए वो उसके लेक्चर्स देख ले, पार्ट 1, 2, 3 है, और फिर आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि ये अपना क्या एक बेसिक रैपिड रिवीजन कोर्स की तरह चला रहा है, तो थोड़ा फास्ट रहेगा। स्पीड को आप मेंटेन करने की कोशिश करें। और एक यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बेटर होगा आपके लिए। ओके, यस। तो कल यहाँ तक हम बेसिक मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ आपको। कल यहाँ तक क्लास ले चुके थे हम कि जनरल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। If root over a square minus x square given हो, then you can put the value of x is equal to a sin theta. If a square plus x square given हो, then you can put also x is equal to a tan theta. And if x square minus a square given हो, then you can put as a sec theta. And if root over a square minus x square upon root over a square plus x square, then x square can be put as a square plus cos of 2 theta. राइट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे गिवन होंगे। यस, कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला जिनसे रिलेटेड है। वैसे तो हम 6 स्पेशल फार्मूला पहले देख चुके हैं, बट ये भी देखें। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बिकम ln x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिमिलर दैट integration of x square minus a square, that will become ln x plus root over x square minus a square plus c. सम स्पेशल फॉर्मूला हम नोट कर चुके हैं। ये सारे फॉर्मूले dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज ऑल्सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। इसी तरह के 6 फॉर्मूलों में से 2 फॉर्मूला और भी बने। यस, नाउ कुछ प्रॉब्लम गिवन है इन पे बेस्ड, और इनमें हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज। Problem is given that and time is only for 20 seconds. Yes, सॉल्व करें आप। जो भी नए विद्यार्थी बता दूं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप इसमें अपना क्लिक करके पिक सेंड कर सकते हैं, बाय द टाइपिंग आंसर सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें यस डन कुछ भी, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप इंडिकेट करें, जिससे मुझे पता चले कि यस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यस, तो देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन है 20 सेकंड में। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई भी किया है मुझे। यस, नोट कर लें आप इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन टाइम स्टैम्प 20 सेकंड्स। आप देहरादून से हैं और वहाँ नेट का कोई इशू नहीं है। ओके, यस यस, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, तो इसका डी टी हो जाएगा d2x dx इज इक्वल टू डी टी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। आप रिटर्न कर सकते 1/2 डी टी अपॉन टी स्क्वेयरिंग प्लस टी प्लस 1। देन हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है टी प्लस 1/2 ऑल स्क्वेयरिंग प्लस 1 माइनस 1/4। सो दिस विल बिकम 1/2 dt अपॉन t प्लस 1/2 होल स्क्वायरिंग माइनस प्लस √3/2 भी होल स्क्वायरिंग। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? यस, tan इनवर्स वाला 1/2 1/a √3/2 इंटू tan इनवर्स x बाई 2t plus 1 upon √3. Again we can put the value of t as x square, that will be answer. ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करने की जरूरत नहीं है, स्नैपशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन के लिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट शायद हमने समझा भी नहीं है, एक बार समझ लेते। कंसेप्ट है आपके सामने। जब भी बच्चों गिवन एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो आप लीनियर टर्म इज इक्वल टू, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। देन आप कंपेरिजन करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कंपेरिजन करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगेन लीनियर की जगह ये रिप्लेस कर देंगे और क्वेश्चन को एज इट इज आप सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखते हैं तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आप इस प्रॉब्लम को जरूर ध्यान रखें। ये यहाँ पर ऐसे भी मिल सकता है, डिवीजन भी मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी मिल सकता है। दोनों में प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। मल्टीप्लिकेशन में एज हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली ओके, देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे गिवन है 8x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सॉल्व करने के लिए अगर आपको टाइम गिवन कर रहा हूँ 20 सेकंड, आप सॉल्व कीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़्यादा आपको नीड नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रिक्याज से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट पीडीएफ को। देखो दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज को नॉर्मली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि सर इसका अगर इसको टी लेट करें तो उसका डेरिवेटिव हमें ये मिलना चाहिए 8x प्लस 4, बट यहाँ पर 8x प्लस 5 गिवन है, तो कोई बात नहीं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं आप। 8x प्लस 4 प्लस 1 रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नाउ आपने सेपरेटली डिवाइड किया इसको, तो 8x प्लस 4 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसके लिए तो देख के आपको यहाँ से इसको टी लेट करता हूँ और ये dt मिल जाएगा मुझे, t इंटू डी टी, डी टी अपॉन टी। और इसको आप एज इट इज परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है एज 2x प्लस 1 प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस 1 का ऑल स्क्वायरिंग बन गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2 रूट टी। एक बार बोल दिया करो, ऐसे आपकी संगीत की सी आवाज गूंजे मुझे कभी कभी, है ना। 2 रूट 2 रूट टी, वेरी गुड। 2 रूट टी इन द सेंस 2 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको आपने कुछ u लेट कर लेंगे, du मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 1 अपॉन 2 ln रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ln वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी। जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट में कुछ कर सकते हैं, वापस रिपीट करना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। यस नेक्स्ट। ओनली 10 seconds। यस श्रेयस की भी एंट्री हो चुकी है। श्रेयस आते ही डन, वेरी गुड। श्रेयस इज डन, कुमार ऑल्सो डन, आरडी डन, ईशान डन। वेरी गुड। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कैसे किया है क्वेश्चन? ऊपर 4 से डिवाइड कर देंगे किससे और डिवाइड करते हैं? फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, वेरी वही गुड। a इंटू डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर प्लस वेरी b गुड, वेरी गुड, बनाएंगे। बहुत बढ़िया। आप न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर, दैट विल बिकम 6x प्लस 3 प्लस b। एज कंपेरिजन करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बच्चों देखो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 6a मिल रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गया 2/3, राइट। सिमिलर दैट में b की बात करूँ, 3 इज इक्वल टू 3a plus b, then put the value of a, so 3 3 cancel out 2,
So 2 minus 3 minus 2 that will become what is the value of b is 1. Yes. तो आप फिर न्यूमरेटर को कैसे चेंज करते हैं वो आप देखें. a into derivative of denominator that becomes 6x plus 3 plus b. b means 1 और डिवाइड बाई आप दोनों को सेपरेटली कर दिए 3x² प्लस 3x प्लस 1 3x² प्लस 3x प्लस 1. इसको t लेट किया, ये dt दिख रहा है आपको. एंड इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं 1/3 कॉमन लेके, तो एक्स स्क्वेयरिंग प्लस 3 प्लस 1x प्लस 1/3 है. 1/3 कॉमन लिया आपने तो x प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4. परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसका 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t 2/3 ln ऑफ 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1/3. यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसा बनेगा a² माइनस b² 1/3 माइनस 12 4 माइनस 3 है 1/12 a² प्लस x² यूज करेंगे. आई होप आप समझ गए होंगे. यहाँ से 1/12 को मैं 1/a 1/√over समथिंग मैं मेंशन कर सकता हूँ इंटू 10 इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस c. एक बार जरूर चेक कर लेना फॉर्मूले आप यहाँ पर कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ऐसे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ इस वाइट रीजन में आपके लिए फॉर्मूला जो मैं यूज करूँगा. ax² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c. ओके नेक्स्ट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको दोनों जैसे ऑड एक इवन गिवन है तो हम चेंज करेंगे. जो इवन गिवन है उसको t लेट करें और ऑड वाला हमारा क्या dt बन जाए. अदरवाइज इसको क्या अपन 10x के फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, कुछ परफेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं. और 10x अगर cot-x में चेंज करेंगे तो उनको हम t और dt में भी क्रिएट करेंगे. थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे एप्लीकेशन करते हैं. जस्ट लाइक क्वेश्चन गिवन है आपको sin to the power 5x into cos to the power 6x into dx. बेसिक ही क्वेश्चन मैं चाहता हूँ इस बार इसका सब आप रिप्लाई करें. Yes, upgrade is done. T dt Omar is also done. Very good. RD ने आंसर भी सेंड किया cos to the power something minus cos to the power something plus c. वेरी गुड. करेक्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑड गिवन है. ऑड नंबर को आप लेट कर सकते हैं. साइन ऑफ x साइन स्क्वायर x साइन टू द पावर 4x चेंज कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर x टू दी होल स्क्वायरिंग इंटू कॉस टू द पावर 6 इंटू डी एक्स. कॉस एक्स को आप टी लेट करें dt बन जाएगा आपके लिए. तो टी स्क्वायरिंग टी टू द पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायरिंग प्लस 1 इंटू कॉस टू द पावर 6 इंटू समथिंग. आप इसको टी में सी में चेंज कर सकते हैं इंटू साइन ऑफ एक्स रहने. टी लेट किया dt बन गया, मल्टीप्लाई किया टी टू द पावर 10. मतलब यह है कि आप सही करेक्ट आपका आंसर आ गया तो आप डन करें. देखते ही ऐसे मन में बवाल नहीं होनी चाहिए आपकी. यस सर मेरे हो गया और डन. ठीक है, तो जब भी आपका आंसर आ जाए ना उसके बाद ही आप डन करें.
डन उन बच्चों के लिए अलाउ है जो जिन्हें जो उसमें क्वेश्चन सेंड नहीं कर पा रहे, कुछ नेट प्रॉब्लम हो उनके लिए। बाकी तो आप आंसर सेंड करें अपने। ओके नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। ओनली टाइम लिमिट है आपको 20 सेकंड्स। वेरी गुड। आपने ना इसमें भी cos x को t लेट करेंगे और इसको मेंशन कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स को मैं t लेट करता हूँ तो माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर कर ले 1 माइनस टी स्क्वायरिंग इंटू टी टू द पावर 5 इंटू डी टी। मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, टी टू द पावर 7 माइनस टी टू द पावर 5 इंटू डी टी, टी टू द पावर 8 अपॉन 8 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अगर पुट द वैल्यू by t as a cos of x, cos to the power 8x, yes, Abram is correct, Kumar correct, Ishan correct, Abhik is also correct, very good, yes. क्या करें इसमें, कोई हिंट बताए कोई स्टूडेंट्स? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें आप cos के बाद 4x से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आप sec to the power 4x बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आप ओनली 10x बन जाएगा। देन dx, एक sec स्क्वायर x को आप एज इट इज एंड अनदर sec स्क्वायर x चेंज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 10x। 10x को लेट किया आपने t, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 अपॉन टी प्लस टी इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन हो सकता है ln ऑफ टी, इट मीन्स ln ऑफ 10x प्लस 10 ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इज करेक्ट, यस, आर डी अग्रेव ईशान करेक्ट आपका आंसर। यस नेक्स्ट, अगर 20 सेकंड्स की बना आपको। यस, पॉसिबल नहीं कर पा रहा क्योंकि फॉर्मूला नहीं आता। ओके, कोई दिक्कत है, पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे बच्चे। देखिए आप इसमें ना 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 sin x इंटू cos x, दैट विल बिकम sin of 2x टू द होल स्क्वायर इंटू dx। आपको पता है 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे sin स्क्वायर 2x। जब भी आपको क्वाड्रेटिक में कोई टर्म मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसको आप लीनियर में चेंज करें, और लीनियर में चेंज कर लेंगे 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 2 यूज कर सकते हैं इंटू dx। then answer will be 1/4 into 2, then 1/8, 1/8 into x minus 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। यस करेक्ट, ईशान, आर डी, अर्क, अग्रेव, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये मेथड समझेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। आई फॉर क्या होता है यहाँ पर? आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, यहाँ पर होगा कि आपको 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन होंगे और उन फंक्शन में मुझे फर्स्ट और सेकंड लेट करने की प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। वो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, बस हमने एक ट्रिक बना दिया कि आइलेट के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन है जैसे u इंटू बी है तो इसका इंटीग्रेशन u इंटू बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी होता है। इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यस,
तो उस फंक्शन को आप लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन उस फंक्शन को लेट करेंगे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और उसके लिए आपको एक बेसिक रूल आप अगर कंसीडर करके चलें कि फर्स्ट फंक्शन में आपको पहले प्रायोरिटी देनी है आई इनवर्स, देन लॉगरिथम, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे इससे रिलेटेड। ये इसका बेसिक रूल है कि आप सेकंड फंक्शन चूज करें जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड में आप कंपेरिजन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल से। एंड सम टाइम हमें हो सकता है फंक्शन एक सिंगल गिवन हो तो वन को हम एक अनदर फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो सम टाइम वन को भी हमें अनदर फंक्शन लेट करना होगा जिसको हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे जनरली। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, here is mentioned two type of function, there is the algebraic function and another will be exponential function। कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं एंड फर्स्ट सेकंड में एक बार रिवाइज कर देता हूँ अगेन फॉर्मूला आपके लिए। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। Similarly we apply this formula, x as it is, अगर उल्टा लेते हैं तो x as it is, just a minute, e to the power x माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया e to the power x, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे e to the power x x माइनस 1 प्लस c तो रहेगा। वापस से अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लेंगे, घूमे नहीं, आप इसको प्रॉपर मेथड की तरह फॉलो करें। राइट, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, आई होप कर भी लेंगे। इजी क्वेश्चन है, मैं इनको होमवर्क में दूंगा जो ज़्यादा आसान क्वेश्चन। यस, एक बार ये जरूर करके देख लें आप। ln ऑफ x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x। ये तो याद भी होगा इसका फॉर्मूला, तो आपको ln x का इंटीग्रेशन ये होता है। सेकंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके, लेट्स चेक इट। अनदर फंक्शन कुछ नहीं गिवन है तो सम टाइम जैसे रूल था वन अपन यूज कर सकते हैं ln ऑफ x इंटू डी एक्स। वन कौन सा फंक्शन है बच्चों? अलजेब्रिक है। कौन सा? तो वन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जस्ट लाइक x टू द पावर 0 इट्स आल्सो वन। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल आप देखें तो लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और अलजेब्रिक को आप सेकंड फंक्शन लेट करें। ln x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हुआ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x, then again integration, so this will become x ln x minus integration of dx will be x plus c, so x is as a common plus c. yes, got it। इसका आंसर आप इस फॉर्मेट में मिल सकता है, x इंटू ln, वन को आप नोट कर सकते हैं ln e टू द बेस c x अपॉन e प्लस c, ऐसा भी आंसर आपको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 10 प्लस x, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल 10 बस एक इनवर्स फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो जाएगा x, इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 बस x। यस, वेरी गुड, ऑलमोस्ट शुड निकल लिया सॉल्व।
एंड 10/6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 10/x minus 1/2 x squaring plus 1 and minus 1, so it will become x square by 2 into 10 inverse. इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस माइनस प्लस 1/2 10 इनवर्स x बाई प्लस सी। यस, आई होप यही आया आंसर आपका। यस, करेक्ट। कुमार, अग्रेम, श्रेयस, ईशान, आरडी, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। जस्ट आप सॉल्व करें, ओनली 30 seconds। वेरी गुड, डन। कुमार, ईशान, आरडी, अग्रेम, श्रेयस, ईशा। ओके, यहाँ पर ना एनी 2 मेथड से कर सकते हैं आप इसको। एक तो 1 इंटू साइन बस एक्स लेट करके। यस, देख लेते हैं। 1 एक सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो x इंटू साइन बस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसको t लेट करेंगे, dt बन रहा है आपके लिए x इंटू साइन बस एक्स t इंटू डी टी, तो प्लस 1/2 और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। यस, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी। यस, ये है। अनदर मेथड बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें इसको थीटा लेट कर लें हम, साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा लेट करें तो एक्स की वैल्यू आपके लिए साइन थीटा हो गया, एंड डी एक्स की वैल्यू आप एज ए कॉस थीटा डी थीटा यूज कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। थीटा यहाँ पर एज ए एक अलजेब्रिक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक आप इसे फर्स्ट और इसको सेकंड यूज कर सकते हैं। यस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को करेक्ट है। नेक्स्ट, 20 seconds। यस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डन हो चुका है। किस कुमार, श्रेयस, आरडी, शान, ब्रेम, ईशा। ओके, आप लोगों ने इसको फर्स्ट लेट किया एंड इसको सेकंड लेट किया होगा। यस यस यस, वेरी गुड। ओके, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू एल एन एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। फिर से इंटीग्रेशन करते तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू एल एन एक्स माइनस, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 9 प्लस सी। यस, करेक्ट। नेक्स्ट, जब भी बच्चों आपको ऐसे 3 फंक्शन देख रहे जाए, इसमें देखो 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, अलजेब्रिक और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक, उस फंक्शन को आप यूज कर ले जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है और जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली से कर सकते हैं। उसको सेकंड फंक्शन लेट करें, अनदर फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेट करें। सॉल्व करें विद इन 30 seconds। यस, डन। हेलो, नेट इशू ये पर्सनल प्रॉब्लम बच्चों आपकी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपना कुछ जिस भी बालकनी में नेट आता हो ना, उस बालकनी में बैठ जाया करो। कुछ बच्चे ऐसे भी इसमें क्लास ले रहे हैं, उनसे अपन शेयर भी करवाएंगे स्टोरी, जो है ना छत पर ना, गांव की छत पर ना बैठ के क्लास ले रहे हैं।
अब सोचो जिस गांव में लाइट की समस्या हो ना, और उस गांव से वो क्लास ले रहे हैं बच्चे। कल बताया था कुछ बच्चों ने ना, टेबल कुछ वो लैंप होता है, उस लैंप को जला के ना छत पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। कमाल है, अच्छी बात है, अच्छा ये जज्बा होना चाहिए उनके अंदर है। और आप लोग भी इससे डेडिकेशन, वेरी गुड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने, शायद कर भी लिया होगा। यस, वेरी गुड। इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेट करें। सेकंड फंक्शन इसमें से इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, 10x को हम t लेट करेंगे, ये इसका dt गिवन है साथ साथ में, तो tan स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बच्चों, आप भी इसकी हैबिट डालें ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए। अपॉन इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस ये 1/2 है। tan स्क्वायर एक्स को बच्चों चेंज कर लेते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका tan थीटा प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस सी। आई होप यही आया होगा आंसर आपका। सर यस। सर शुरू में टी में चेंज कर लेते हैं। आज टाइम बहुत जल्दी हो गया। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन से आपको है जो होमवर्क में मार्क करवा देता हूँ, ये आप होमवर्क में नोट कर लें। यस, इसमें भी डबल एंगल गिवन है, तो आप इसको इसी तरह सेम कंसीडर करना। इसमें क्लासिकल इंटीग्रेशन उनको भी अभी स्टडी करेंगे। इसमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन यूज करना, आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इसमें भी सेम यूज करेंगे। हाँ, यस, ये देख लेते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल क्या है, अगर e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बनो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। इसका हम प्रूफ भी देख चुके हैं कि सर इसको हम एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में यूज करेंगे तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स बचता है, और ये इसी तरह हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। मैं बता देता हूँ दोनों में एप्लीकेबल है, चाहे आपका जेई है, जेई में तो हम करेंगे, और आपका इवन दैट आप सीबीएसई में भी यूज करें तो सीबीएसई में भी एप्लीकेबल है, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। सिमिलर दैट अनदर प्रॉपर्टी भी है इसकी, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के बने, तो इसका आंसर भी आप डायरेक्ट यूज करेंगे एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। राइट, क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पे एक दो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। यस, आपको गिवन e टू दी पावर x, देखो ये एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स है। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इंटू डी एक्स, तो e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें आप इनको। अभी इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एक बार वापस एक बार देखते चलें। बाकी तो पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको, पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन सब सॉल्व कर नहीं पाएंगे, टाइम बहुत कम है। ओके, कर देता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो। ओके,
बच्चे जानेंगे। गूगल ड्राइव जो लिंक गिवन होगी आपके जो यूट्यूब पे जो वीडियो जाएगा तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक गिवन होगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यस यस। और किसी का कोई डाउट बच्चों?